बोर्ड परीक्षा 2021 हिंदी का पेपर इस साल कैसा आने वाला है। फ्रेंड आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे और पेपर को किस तरीके से आपको हल करना है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ये सब कुछ भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फ्रेंड देखिए, हिंदी का पेपर इस तरीके का रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा। 2021 की परीक्षा में 100 नंबर का रहेगा, कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं वो हटा दिए गए हैं, तो उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए, पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो आपको क्या करना है, हिंदी का पेपर बहुत ही सेंसिटिव पेपर होता है, इसमें आप छोटे छोटे शब्दों की गलतियां करते हो, पूरे नंबर आपके कट जाते हैं। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में क्या करना है, आपको एक तरफ से ओवरऑल पूरे के पूरे पेपर को पढ़ लेना है कि आखिर पेपर किस तरीके का आया हुआ है, कौन से प्रश्न के लिए कितने नंबर निर्धारित हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर खंड क हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुन करके आपको लिखने हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 पहले एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 नंबर के, तो इनके आंसर आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखने हैं। तो आप लिखना चाहो तो ऐसे खंड क भी लिख सकते हो और नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आपने लिख दिया। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, प्रश्न नंबर 1, ठीक है। ये क है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, क। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया है, डॉक्टर वासुदेव सरड़ का निबंध संग्रह कौन सा है। अब मान लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आप में दिए गए हैं, तो चारों में से कोई भी आपको जो भी राइट आंसर लग रहा है, चलिए मेरे को लग रहा है सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है, जो भी आपका राइट आंसर है उसको यहाँ पर इस तरीके से आपको लिख देना है। सेकंड लिख दिया मैंने, शेष स्मृतियां, इस तरीके से लिख दिया। तो बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी में इस तरीके से लिखना है। इसके बाद देखिए ख प्रश्न है, तो यहाँ पर नीचे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एक लाइन छोड़ करके ख, इसके जस्ट नीचे नहीं, एक लाइन आपको छोड़ देना है। ख लिखने के बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो इनमें से जो भी आपको आंसर लग रहा है, जैसे मान लीजिए थर्ड ऑप्शन इसका सही हो सकता है, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है, थर्ड ठाकुर जगमोहन सिंह। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इस तरीके से जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछे गए हैं, पांचों के आंसर आप बारी बारी से क ख ग घ इस तरीके से आप लिख दोगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 1 के यहाँ पर पांचों के 5 आंसर है, तो वो इस तरीके से चेक कर करके आपको एक नंबर प्रदान कर देगा। तो पहले क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर भी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, 1 2 3 4 और ये रहा 5वां। सेम पहला गद्य था, दूसरा पद्य का पूछा गया है, तो इसके भी आंसर आपको सेम देखिए। यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इसके बाद यहाँ पर 1 2 लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 2 का आंसर ये हो जाएगा क ख ग। इस तरीके से आप यहाँ पर पहले पेज में आपके ये आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको लिखोगे, अगर आपने बिल्कुल सही लिखा है तो आपको 1 नंबर 100% यहाँ पर मिलना ही मिलना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो गद्यांश के प्रश्नों के आंसर आपको कैसे देने हैं, यहाँ पर देखिए 10 नंबर का ये गद्यांश है। अगर यहाँ पर आप गलतियां कर देते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो गद्यांश पर आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे भी आप कोई गद्यांश लिख रहे हो, इसका आप संदर्भ लिखोगे। यदि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो लेखक का नाम जो भी आप लिखोगे उसके नीचे एक तो आपको अंडरलाइन कर देनी है। और जैसे बाल कृष्ण भट्ट है, ये लेखक का नाम है मान लीजिए, ठीक है। तो लेखक का नाम लिखते समय इसके शब्दों में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका यहाँ पर बिल्कुल 1 नंबर निर्धारित रहता है। आपने लेखक के नाम में ही गलती कर दी तो ये नंबर आपका काट दिया जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। संदर्भ व्याख्या करते समय किसी भी गद्यांश की लेखक व पाठ के नाम में आपको गलती नहीं करनी है, और लेखक का नाम लिखने के बाद उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है इसी तरीके से पद्यांश है। गद्यांश और पद्यांश में आपको यही ध्यान रखना है, लेखक और पाठ के नाम में गलती नहीं होनी चाहिए। लेखक और पाठ का नाम लिखने के बाद उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, ये इस बात का ध्यान रखना है। जैसे भी आप किसी गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या कर रहे हो, तो व्याख्या करते समय उसमें बीच बीच में कोई मुहावरा डाल दीजिए। आसान भाषा का उपयोग कीजिए, कठिन भाषा का बिल्कुल नहीं, अपने सिंपल शब्दों में उसकी व्याख्या कीजिए, तो वहां पर आपको पूरे नंबर दे दिए जाते हैं व्याख्या के। चलिए फ्रेंड देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे फ्रेंड मान लीजिए आपने ये गद्यांश पढ़ा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस गद्यांश में ही होते हैं।
तो आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। आप इधर उधर भागते रहोगे नहीं मिलेंगे, उसी गद्यांश में उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा, ये रहेगा 5 नंबर का। तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द। इस बात का ध्यान रखना, आप यहाँ 200-250 शब्द लिखोगे तो भी आपको 5 नंबर ही मिलने वाले हैं, 80 शब्द लिखोगे तो भी आपको 5 नंबर ही मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो इसमें सिर्फ साहित्यिक परिचय पूछा गया है, जीवन परिचय नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ साहित्यिक परिचय लिख दीजिए और उसकी प्रमुख रचनाएं लिख दीजिए। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया है, हरि प्रसाद, सुंदर रेड्डी, अग्रवाल, किसी में से भी आपको सिर्फ साहित्यिक परिचय और उसकी रचनाएं लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है। सवाल में जो पूछा गया है उसी का आंसर देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसी तरीके से एक पद्य में पूछा गया है, तो सेम यही दोनों के लिए आपको फॉर्मूला अपनाना है। तो 10 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। ये कहानी है, कहानी आप आराम से कर ही सकते हो। इसके बाद देखिए संस्कृत का अनुवाद पूछा गया है, इसका आपको अनुवाद करना है, ये भी 7 नंबर का है। देखिए निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। यानी किसी एक का, यहाँ पर 3-4 दिए, इनमें से सिर्फ आपको एक का ही करना है, तो उसके लिए 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके लिए मैं आपको इंपोर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियाँ प्रोवाइड कराता रहूँगा, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। संधि विच्छेद आ गए, ये तो सब नॉर्मल है, वोकेबुलरी है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। संधि विच्छेद हो गया, विभक्ति हो गया, त्रुटि मार्जन हो गया। उसके बाद देखिए 2 शब्द लिखने हैं, 1 शब्द का चयन करना है, 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, ये सब नॉर्मल है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं आपके। वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का रहेगा ये। कभी भी आप कोई भी रस लिखते हो तो उस रस की परिभाषा लिखने के साथ उसका स्थायी भाव जरूर लिखना। जैसे वीर रस लिख रहे हो तो परिभाषा आपने लिख दी, तो उसमें आपको लिखना है कि इसका स्थायी भाव वीर है। हास्य रस लिख दिया तो इसका स्थायी भाव हास है, तो ये जरूर लिखना है और उसका एक उदाहरण लिख दोगे तो 1-1 नंबर दोनों का यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अलंकार में देखिए रूपक, भ्रांतमान, यहाँ पर आपको एग्जाम ऑप्शनल मिलता है, कोई भी एक कर सकते हो। दोहा और रोला छंद का लक्षण और उदाहरण ये लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के कारण जिला अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। ये पत्र रहेगा 6 नंबर का। पत्र लिखते समय आप क्या क्या गलतियां करते हो इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, पत्र कैसे लिखना है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो, या आप हमारे हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाओगे तो हिंदी के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको निबंध लिखना है जो कि 9 नंबर का रहेगा, अपनी भाषा शैली में। तो निबंध ये तो आपको पता ही है कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या नियंत्रण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खेलकूद वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देख सकते हो सोशल मीडिया, इसको भी कर सकते हो। तो निबंध आप यहाँ से 9 नंबर लेकर के आ सकते हो। फ्रेंड बोर्ड परीक्षा 2021 में इस तरीके का ही आपका हिंदी का पेपर आने वाला है, तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए, गलतियाँ मत कीजिए, बेस्ट तैयारी कीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।